कबीर साहिब का कलयुग में आना। धर्मदास वचन। तीनों युग का सुन प्रभाऊं, अब कहो कलयुग का दाऊं। धर्मदास ने अपने सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में सिर झुकाकर माथा टेका और दोनों हाथ जोड़कर फिर विनती करने लगा। हे महाराज, दास ने तीनों युगों का प्रभाव, तीनों युगों की कथा सुन ली है। अब आप दया करके चौथे युग यानी कलयुग का हाल सुनाए जी। ता पाछे सतगुरु क्या कीना, मोहे कथा कहो पर वीना। हे सतगुरु जी, इसके पश्चात क्या हुआ, मुझे अगली कथा भी सुना दो। आप समर्थ हो, दया करो जी। कैसे पुन आए भवसागर, सो कहिए हसन पति आगर। यह बताओ कि आप फिर भवसागर में किस तरह आए, वह कथा भी मुझे सुनाओ जी। आप जीवों के, हंसों के स्वामी हो, दया करो जी। सतगुरु वचन। पुरुष आवाज उठी तिहि बारा, ज्ञानी बेग जाओ संसारा। अकाल पुरुष की ओर से फिर आवाज आई, हे ज्ञानी, एक बार और संसार में प्रस्थान करो, संसार में जाओ। चले तब हम मस्तक नाई, तक्षण भव सागर निरयाई। हमने अकाल पुरुष के पवित्र चरण कमलों में माथा टेका और भवसागर यानी मृत्यु लोक की तरफ चल पड़े। कबीर जी ने बताना शुरू किया। धर्मन पुन आई जग माही, रानी पति ले गए तहाही। हे धर्मदास, रानी इंदुमती और उसके पति की आत्माओं को सतलोक में पहुंचाकर हम फिर जगत में आ गए। छोड़ ताही लोक मंझारा, तक्षण पुन आए संसारा। उनको सतलोक में छोड़कर हम मुड़ते पैर ही फिर संसार में आ गए। कांसी नगर तहां चल आई, प्रथमी पुरुष नाम गुर्राई। इस संसार में आकर कांसी नगर में पहुंचे, जहां सबसे पहले हमने अकाल पुरुष का उपदेश किया। सुपच सुदर्शन का प्रसंग। नाम सुदर्शन सपच रहाई, ताको हम सत शब्द दृढ़ाई। सुपच सुदर्शन नाम का आदमी काशी में रहता था। हमने उसको शब्द का भेद दिया, शब्द के मार्ग की शिक्षा दी। शब्द विवेकी संत सुहेली, चीन्हा मोही शब्द के मेली। निश्चय माना वचन तिन मोरा, लख प्रतीत बंदी तिहि छोरा। सुपच सुदर्शन ने हमें पहचान लिया। उसने हमारे वचन पर भरोसा किया, प्रेम किया। उसको भी बंधन से हमने छुड़ा दिया। नाम पान और मुक्ति संदेशा, मेट्यों ताका काल कलेसा। उसको नाम का परवाना यानी नाम दान देकर सतलोक की टिकट दी। उसको मुक्ति का संदेश, शब्द का मार्ग मिल गया। काल के कलेश और जन्म मरण के दुख मिट गए। शब्द ध्यान ते ही दीन दृढ़ाई, हर सत नाम सुमरे चित लाई। उसको शब्द की कमाई करने और ध्यान लगाने के बारे में समझाया। वह खुशी खुशी चित्त लगाकर नाम जपने लगा, सुमिरन करने लगा। सतगुरु भक्त करे चित लाई, छोड़े सकल कपट चतुराई।
सुदर्शन सतगुरु भक्ति मन लगाकर करने लगा। उसने सभी कपट और चतुराइयां त्याग दी। सुपच भक्ति कर ही चितलाई, मात पिता देख हर साई। जब सुदर्शन मन लगाकर भक्ति करता, उसको देख देख कर उसके माता पिता बहुत खुश होते। भक्ति देख हर सत हो जाई, नाम प्राण हमरो नहीं पाई। उसके माता पिता उसको भक्ति करते देखकर खुश तो अवश्य होते, परंतु उन्होंने नामदान यानी नाम का परवाना नहीं पाया। प्रगट देख चीन्हे नहीं मुड्डा, पड़े काल के फंद अगुड्डा। धर्मदास जो प्रत्यक्ष ताकत को देखकर भी पहचान नहीं करता, पूर्ण गुरु के दर्शन करके भी भक्ति नहीं करता, वह मूर्ख है। वह काल के फंदे में जाएगा। जैसे स्वान अपान राचेयूं, तिम जग अमी छोड़ बिख चाख्यूं। जिस तरह कुत्ता हड्डी चूसता है, उसको अपने ही खून का स्वाद आता है, इसी तरह जीव दुनिया में आकर विषय विकार भोगता है, अपने खून के स्वाद में लगा रहता है और अंत में नरकों को जाता है। नाम अमृत है, 9 द्वारों के भोग जहर हैं, अमृत छोड़कर जहर पीता है। नृप युधिष्ठिर द्वापर राजा, तीन पुन कीन यज्ञ को साजा। कबीर जी कहते हैं, धर्मदास द्वापर युग में युधिष्ठिर नाम का राजा हुआ है। उसने युद्ध में अपने भाई और रिश्तेदारों को मार दिया था। पाप कर्म किए थे, बंधु मार आप कीरत कीना, ताते पग रचन मन दीना। चाचे ताए भाई और अन्य रिश्तेदार मारकर पापों की गठड़ी सिर पर उठा ली। फिर पापों का प्रायश्चित करने के लिए, पापों की मैल को धोने के लिए उसने कृष्ण जी के कहने पर यज्ञ किया। सन्यासी बैरागी भारी, अहे ब्राह्मण और आचारी। उस यज्ञ में अनेक सन्यासी, वैरागी, ब्राह्मण, आचारी और साधु संत भोजन करने के लिए उपस्थित हुए। इच्छा भोजन सब मिले पाखा, घंट न बाजे राव लज्जा खा। कृष्ण जी ने कह रखा था यज्ञ तब संपूर्ण होगा। उस समय आकाश में घंटे के बजने की ध्वनि आएगी। सबने मिलकर अपनी इच्छानुसार भोजन किया, परंतु आकाश में घंटा ना बजा। पांडव बड़े बेचैन हुए। जब ही घंट न बाजे आकाशा, चकित भयो राय बुद्धिनासा। आकाश में से घंटे की आवाज ना आने के कारण राजा हैरान हुआ। उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसकी तो जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पांडव अफसोस में बैठकर सोचते हैं, यह क्या हो गया। कृष्ण सारथी नृप के रहिया, काहे न घंट बाज दुख सहिया। कृष्ण जी राजा के सारथी थे। उसको फिर पूछा गया कि यज्ञ संपूर्ण क्यों नहीं हो रहा। तब कृष्ण जी ने बताया कि सुपच भक्त नाम का व्यक्ति यज्ञ में भोजन करने के लिए नहीं आया। वह आकर भोजन करेगा तो आकाश में घंटा बजेगा। बात क्या, सुपच भक्त को जाकर लाया जाए। सुपच भक्त जब ग्रास उठावा, बाजो घंट नाम पर भावा। जब सुपच भक्त जी ने भोजन किया तो आकाश में घंटे की ध्वनि सुनाई दी। गुरु भक्ति में ताकत है, नाम का प्रभाव
इस तरह का है। तभो न चीन्हे सतगुरु बानी, बुद्धि नास यम हाथ बीकानी। धर्मदास, मनुष्य जन्म प्राप्त करके जिसने सतगुरु भक्ति यानी शब्द की कमाई नहीं की, समझ लो उसकी बुद्धि मारी गई। वह यमों के हाथों में जाएगा। भक्ति जीव को काल सताए, भक्त अभक्त सबन को खाए। जो जीव बाहर मुखी होकर काल की भक्ति करते हैं, काल उनको भी खा जाता है। और जो जीव भक्ति करते ही नहीं, उसको तो काल खा ही जाता है। कृष्ण बुद्धि पंडों को दीना, बंधु घात पांडव तब कीना। बंधु पांडव से मरवावा, दोष लगाए यज्ञ करवावा। कबीर जी फरमाते हैं, देख धर्मदास, कृष्ण जी ने पांडवों को परामर्श देकर पहले उनसे उनके भाई बंधुओं को मरवा दिया। फिर कहने लगा कि तुम्हें पाप लगेगा, यज्ञ करो। धोखा देकर यज्ञ करवाया। ताहों पर पुन अधिक दुखावा, भेज हिमालय तिन्हें गलावा। फिर कृष्ण जी ने कहा कि पाप अभी भी रहते हैं, नष्ट नहीं हुए। जाओ कोसों दूर हिमालय में जाकर गल जाओ। पांचों पांडव हिमालय चले गए। चार बंधु सही द्रौपदी गलियों, उबरे सत्य युधिष्ठिर रहियों। चार भाई तथा द्रौपदी वहां गल गए। एक युधिष्ठिर ही बचकर स्वर्ग को गया, शेष को नरकों में जाना पड़ा। अर्जुन सम प्रिय और न आना, ताका अश की न अपमाना। हे धर्मदास, कृष्ण जी का अर्जुन से बहुत प्यार था। कृष्ण जी ने अर्जुन से वादा किया था कि वह भी हिमालय में जाकर बर्फ में गल गया। बल हरिचंद करन बड़दानी, काल कीन पुन तिन की हानि। काल ने राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र और राजा कर्ण जैसे बड़े बड़े दानियों को नहीं छोड़ा, उनकी भी बहुत हानि की। जीव अचेत असताही लावे, खसम विसार जार को धावे। धर्मदास, जीव फिर उसकी आशा रख के बैठा है, सतगुरु यानी मालिक को भूल बैठा है। मन को यार बना रखा है, उसके आदेश पर चलता है, एक दिन धोखा खाएगा। कला अनेक दिखावे काला, पीछे जीवन करे बेहाला। काल यानी मन अनेक कला दिखाता है, उसके पश्चात धोखा देकर नरकों में ले जाता है, दुख देकर जीवों का बुरा हाल करता है। मुक्ति जान जीव आशा लावे, आशा बांध काल मुख जावे। जीव मुक्ति के लिए काल पर आशा लगाए रखता है, उसकी पूजा में लगा रहता है और अंत में काल के ही मुंह में चला जाता है। सबको काल न चाहे राखा, भक्त अभक्त को नाही बाचा। काल सबको बंदर की तरह नचाता है, भक्त हो या अभक्त उससे कोई नहीं बचा। वह किसी को नहीं छोड़ता, सब काल के मुंह में चले जाते हैं। जो रक्षक ते ही खोजे नाही, अन चीन्हे यम के मुख जाही। जो रक्षक है, स्वामी है, सतगुरु है, उसकी तो खोज नहीं करता, सतगुरु की पहचान नहीं करता, इसलिए काल के मुंह में चला जाता है। बार बार जीवन मुरझावा, गम अगम सब ही बतलावा। हे धर्मदास, इसलिए जीवों को बार बार हम समझाते हैं
गम और अगम दोनों का भेद बताते हैं। असयम बुद्धि हरि सब केरी, फंद लगावे जीव सब घेरी। हे धर्मदास, इस तरह काल ने जीवों की बुद्धि नष्ट कर दी है, सबको मोह के जाल में डालकर घेरे हुए बैठा है, अंत में नरकों में ले जाएगा। सत्य शब्द कोई परखत नाही, यम की दिशा पड़े हम भाई। सच्चे शब्द की कोई परख नहीं करता, हम सब यम की दिशा में चले जा रहे हैं भाई। जब लग पुरुष नाम नहीं भेटे, तब लग जन्म मरण नहीं मेटे। जब तक जीव सतगुरु से नाम लेकर उसकी कमाई नहीं करता, तब तक जन्म मरण नहीं छूट सकता। पुरुष प्रभाव पुरुष पह जाई, कृत्रिम नाम ते यम धरे खाई। अकाल पुरुष की आशा करने वाला पुरुष उस अकाल पुरुष के पास जाएगा, उसमें जाकर समा जाएगा। काल की आशा रखने वाला काल के मुंह में जाएगा, काल उसको खा जाएगा। पुरुष नाम परवाना पावे, काल ही जीत अमर घर जावे। जिसके पास अकाल पुरुष के नाम का परवाना होगा, वह काल पर जीत हासिल करके अमर लोक यानी सतलोक में चला जाएगा। सत्य पुरुष प्रताप धर्मन, हंस लोक सिधावही। जन्म मरण के कष्ट मेटे, बहुर न भवजल आवही। पुरुष की छवि हंस निरखी, लहे सुख आनंद घना। हंस हंसा मिल कर ही कुतूहल, चंद्र कमो दिन संग बना। हे धर्मदास, सतपुरुष के प्रताप से रूह सतलोक को जाती है, उसके जन्म मरण के दुख मिट जाते हैं। वह दोबारा भव सागर भव जल यानी मृत्यु लोक में नहीं आती। जब मृत्यु लोक की रूह सतलोक में जाकर सतपुरुष की छवि यानी सुंदर रूप निहारती है, देखती है, तो उसको बड़ा आनंद आता है। इस तरह खुशी होती है जैसे चंद्रमा को मिलकर चकोरी खुश होती है। जैसे कमो दिन चंद देख निस हरखी, तैसे हंस सुख पाए पुरुष दरस की। जिस तरह रात के समय चकोरी चंद्रमा को देखकर खुश होती है, इसी तरह यह हंस जीवात्मा अकाल पुरुष का दर्शन करके खुश होती है। नहीं मलिन मुख भाव, एक प्रभाव सदा उदित। हंस सदा सुख पावे, शोक मोह दुख क्षणिक नहीं। धर्मदास, जो मलिन रूहें हैं उनको सतगुरु के प्रति भावना नहीं आती, वे सदा दुख भोगती हैं। परंतु दूसरी तरफ जो सतगुरु के भक्त हैं या गुरुमुख रूहें हैं, वे सदा सुख प्राप्त करती हैं। उनको शोक मोह दुख कभी तंग ही नहीं कर सकता। संत सुदर्शन ठीक पुराई, ताको ले सत्यलोक पठाई। धर्मदास, संत सुदर्शन यानी सुपच भक्त, जिसका पहले जिक्र आ चुका है कि देह का ठेका पूरा हो गया, उसको लेकर हमने सतलोक उसकी रूह को पहुंचा दिया। भऊ रूप शोभा अधिकारा, हंसन संग कुतूहल सारा। उसकी रूह भी सतलोक में जाकर हंस रूप हो गई, उसकी शोभा बढ़ गई। सतलोक के हंसों के साथ मिलकर वह भी कलोल करने लग गई। खोड़स भान रूप तब पावा, पुरुष दरस को हंस जुड़ावा। उसकी अपनी रोशनी 16 सूरजों की रोशनी के समान हो गई।
काल पुरुष के दर्शन करने के बाद उस देश के हंसों में जाकर वह रूह शामिल हो गई और वहां उनके साथ खुशी और आनंद मनाने लगी। धर्मदास वचन, हे साहिब एक विनती मोरी, खसम कबीर कहूँ बंधु छोड़ी। धर्मदास अपने सतगुरु कबीर साहिब जी महाराज के आगे बड़ी नम्रता के साथ विनय करता है। हे साहिब, हे सतगुरु महाराज जी, आप मेरे मालिक हो, बंदी छोड़ हो, आप जी के चरणों में एक विनती करना चाहता हूँ। भक्त सुदर्शन लोक पठाई, पीछे साहिब कहाँ सिधाई। वह यह है कि आपने संत सुदर्शन को सतलोक में पहुंचा दिया। जिस तरह पहुंचाया सारी बात मैंने जान ली है। हे साहिब, बताने की कृपा करें, उसके बाद आप कहाँ गए। सो सतगुरु मुँह कहो संदेशा, सुधा वचन सुन मिटे अंदेशा। सतगुरु जी कृपा करके बताओ कि फिर क्या हुआ। आप जी के वचन अमृत हैं, वचन सुनकर मेरा संशय दूर हो गया। दया करके इसके आगे का हाल सुनाओ जी।